दोस्तों, अगर आपके पास लाखों में इकट्ठा पैसे पड़े हुए हैं तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर एक इन्वेस्टमेंट पर आपको कमोबेश ठीक ठाक रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर जब बेहतरीन रिटर्न की बात होती है तो फिर बात आ जाती है म्यूचुअल फंड की, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह कहीं और भी आपको वैसा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता और लॉन्ग टर्म में आपको वैसा कॉर्पस बना करके नहीं दे सकता जैसा कि म्यूचुअल फंड आपको बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म में। तो आज हम मात्र 5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार हो जाता है, ताकि आपको एक रफली आइडिया लग जाए कि लमसम इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में किया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है, कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। चलिए डिटेल्स में कैलकुलेशन देखते हैं, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा एक्सेल शीट में पूरा का पूरा कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लमसम अमाउंट देखते हैं। हमने 5 लाख रुपए का लमसम अमाउंट यानी कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। रिटर्न हम कम से कम 12% लेकर के चलेंगे, मिलने के लिए आपको 15, 18, 20% भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम 20 साल का देखेंगे, यानी 20 साल को टारगेट करते हुए पहले कैलकुलेशन देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा आगे का भी कैलकुलेशन देखेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो और भी लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं। इन्फ्लेशन 5% हम लेकर के देखेंगे कि हर 5 साल के अंतराल पे कितना फ्यूचर वैल्यू बनने वाला है। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए, ईएस आपको देखने को मिलेगा, यहां पर लमसम अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जो कि वन टाइम का है। रिटर्न अमाउंट आपको देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पे टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लमसम प्लस रिटर्न अमाउंट दोनों मिला करके कितना गुना आपका पैसा बनता है ये आपको यहां पर हर 5 साल के अंतराल पे देखने को मिलेगा। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल के अंतराल पे क्या वैल्यू रहने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा। पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पहले साल इस पर रिटर्न हमें 60,000 रुपए देखने को मिलता है। टोटल हमारा अमाउंट बन जाता है 5,60,000 रुपए, यानी कि 1.1 टाइम्स हमारे पैसे बन गए एक साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू एक साल बाद 5,33,333 रुपए रह जाता है। ठीक है, अब आइए अगले 5वां साल। अगले 5वां साल वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था वो कंटिन्यू है। रिटर्न इस पर आपको 94,411 रुपए आपको देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट आपका 8,81,171 रुपए बन जाता है, यानी कहिए तो आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसके डबल से थोड़ा कम। कितना गुना? 1.8 गुना आपके पैसे बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 5 साल बाद वैल्यू रह जाता है लगभग 7 लाख रुपए इस टोटल अमाउंट का। अब आइए 10वां साल देखते हैं। तो 10वां साल आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। इस पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है 1,66,385 रुपए। टोटल आपका कॉर्पस बन जाता है 15.5 लाख रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3.1 गुना, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा पैसे आपका 10 साल में यहां पे बन चुका है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 9.5 लाख रुपए रह जाता है 10 साल बाद। ठीक है, अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल देखेंगे, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। लगभग 3 लाख रुपए आपका टोटल यहां पे रिटर्न 15वां साल देखने को मिलता है और टोटल अमाउंट आप देखेंगे तो 27,36,000 रुपए आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है 15 साल में। कितना गुना बन जाता है? 5.5 गुना, यानी कि 5.5 गुना पैसे आपके यहां पे बन चुके हैं 15 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाता है? तो 13,22,000 रुपए 15 साल बाद वैल्यू रह जाता है। अब ये जो 15 साल में महंगाई बढ़ते बढ़ते डबल हुआ है तो फिर आपके पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। तो इसी वजह से जो आपका टोटल कॉर्पस बना है इसका आपका यहां पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आधा 15 साल बाद रह जाता है, क्योंकि हर 15 साल में महंगाई डबल होता है। तो इस वजह से आपके पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। अब आ जाइए आगे 20वां साल। 20वां साल आप देखिए, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 5,16,766 रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है 20वां साल। जो कि आपने वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का किया था, 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को ये रिटर्न जो है यहां पे बीट कर चुका है, यानी कि इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा आपको रिटर्न एक साल में देखने को मिल रहा है। टोटल कॉर्पस आपका बन जाता है 48 लाख रुपए। जी हां, 48 लाख रुपए। कितना गुना बनता है? 9.5 गुना पैसे आपके बन जाते हैं 20 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 18.25 लाख रुपए इसका वैल्यू 20 साल बाद रह जाता है। तो ये तो 20 साल तक का कैलकुलेशन हमने यहां पर देख लिया कि 20 साल में जो आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है मात्र 5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट, 12% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं एनुअली। तो हमारा 20 साल में
48 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो ये तो हमने 20 साल तक का कैलकुलेशन देख लिया कि 20 साल में 48 लाख रुपए का कॉर्पस हमारा बन जाता है, 9.5 गुना कॉर्पस बनता है। अब थोड़ा आगे का कैलकुलेशन देखते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो और भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो 25वें साल देख लेते हैं कि सेम वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था, इस पर सिर्फ और सिर्फ 25वें साल रिटर्न आपको देखने को मिलता है 9,10,000 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का डबल से थोड़ा कम कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रहा है 25वां साल। टोटल कॉर्पस आपका बन जाता है 85 लाख रुपए। जी हां, 85 लाख रुपए टोटल कॉर्पस बन जाता है। 17 गुना पैसे आपके बन जाते हैं 25 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 25 लाख रुपए इसका वैल्यू 25 साल बाद रह जाता है। और अब आइए 30वां साल आप देखिएगा। 30वां साल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एकदम तगड़ा इफेक्ट आपको करोड़पति बना देता है। कैसे, देख लीजिए। वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था, इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 16,04,996 रुपए। टोटल आपका कॉर्पस बन जाता है 1,79,79,962 रुपए, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का आपका कॉर्पस बन जाता है 30 सालों में। कितना गुना बन गया? 30 गुना आपके पैसे यहां पे बन गए 30 साल में। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि भाई हम अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो क्या यह कोई जरूरी है कि 30 साल तक हम जीवित रहेंगे? क्या 30 साल बाद हम पैसा निकाल ही लेंगे? यह कोई जरूरी नहीं है। मौत याद के बारे में कोई नहीं जानता, कल की गारंटी नहीं है। 30 साल बाद तो छोड़ ही दीजिए। तो अगर ऐसा सोच है तो फिर इन्वेस्टमेंट ही ना किया जाए, भाई जर जमीन भी ना लिया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा सोच रखते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे पोते को मिलेगा। तो अगर वैसा सोच रखते हैं तो 30 साल तक का इन्वेस्टमेंट भी आपको फायदा देकर के जाएगा। भले ही आपको नहीं, लेकिन आपके बच्चे को, आपको पोता को, जिसको भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको बेनिफिट दे के जाएगा। तो ये तो हमने यहां पर देखा कि 30 साल में 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो अब जो भी इसमें आपका रिटर्न बन रहा है, यानी कि कैपिटल गेन हो रहा है, उस पर आपको कुछ खर्चे देने होते हैं। क्या क्या खर्चे हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो फिर आपको 20% का उस पर आपको STCG टैक्स देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो फिर आपको LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो रिटर्न बनता है यानी कि कैपिटल गेन होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो टैक्स का डिटेल्स हमने देख लिया। इसके अलावा कुछ मामूली खर्चे हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, बड़ा ही मामूली सा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंस रेशियो आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से खर्चे हैं और कितना कितना खर्चा है। तो दोस्तों ये आपने यहां पर देखा एक छोटा सा कैलकुलेशन जिसमें हमने 5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट यानी कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट देखा। 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार हुआ ये भी हमने देखा। 25 साल में कितना कॉर्पस तैयार हुआ ये भी हमने देखा। और 30 साल में करोड़पति बनने तक का सफर तय किया ये भी हमने यहां पर देखा। तो दरअसल लॉन्ग टर्म के लिए अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यकीनन आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। और ऐसा रिटर्न और इतना बड़ा कॉर्पस आपको इतने समय में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके पैसे डबल हो जाए 10 साल में, लेकिन 10 साल में डबल होना काफी नहीं है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास रिटर्न के रूप में या आपके पास हाथ में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद भी। तो दरअसल ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कि म्यूचुअल फंड के हर एक इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा ही दमदार तरीके से काम करता है। आपके पैसे को कई गुना लॉन्ग टर्म में बनाने का काम करता है। दरअसल इसी वजह से आपका पैसा जो है लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस का रूप ले लेता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट का कई गुना बन जाता है और टोटल कॉर्पस के सामने आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं रहता। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वन टाइम का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति तक बना सकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।